तो ये अद्वैत साधना में परमात्मा भीतर ही है और वो उसी प्रकार से। अब कुछ लोग जो है जिनको लॉजिक माइंड है वो प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस चक्रों में बताया कि देवी देवता है और गणेश जी है, और जब हम श्री चक्र बनाते तो उनके ऊपर बनाएंगे या वो नीचे पिस जाएंगे या दब जाएंगे, वो क्या होगा? देखो, ये थर्ड डायमेंशन की सोच है। यू आर ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग, मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशन में जो सोचोगे वो डायमेंशन उभर के सामने आ जाएगी। जैसे ही दूसरी डायमेंशन सोचोगे वो उभर के सामने आ जाएगी। जैसे टेलीविजन है, इसके अंदर 150 चैनल है। तो आप अभी देख रहे हो तो एक एक्शन मूवी आ रही है, घूम घूम सब हो रहा, चैनल चेंज करते वो समाप्त हो गई और शास्त्रीय संगीत आ रहा है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो मोटर के ऊपर बैठे ही शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं। वो चैनल वो अलग हो गया, अब दूसरा उठा दिया, उसके बाद तीसरा जो है वो न्यूज आ रही है, आप देखते रहिएगा हमारे साथ। तो वो एक और चैनल आ गया। इस प्रकार से जो आपका जो शरीर है ये मल्टी डायमेंशनल है। जो भाव, क्योंकि एक ही चक्र में जो देवी देवता बोले, इसी चक्र में पूरी पृथ्वी भी समाई हुई है। मूलाधार में पृथ्वी समाई है, स्वादिष्ठान में भूर्वलोक समाया है, मणिपुर में स्वर्गलोक समाया है, अनाहत चक्र में महरलोक समाया है, विशुद्धि चक्र में जनलोक समाया है, आज्ञा चक्र में सिद्धलोक समाया है, और सहस्त्रार में ब्रह्मलोक समाया है। द होल यूनिवर्स जो है, और नीचे मूलाधार से नीचे जो टांगों का हिस्सा है वहां पाताल के 7 परतें वो समाई हुई है। ये पूरा पिंड ही, पिंडांड जो है यही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही पिंडांड है और पिंडांड ही ब्रह्मांड है। और उसी अद्वैत को जो है, अब मैं उसकी एनर्जी को अगर मैं गड़बड़ कर दूंगा तो वो गड़बड़ ब्रह्मांड हो जाएगा, मैं अच्छा कर दूंगा तो वो अच्छा ब्रह्मांड हो जाएगा। इसीलिए मैं ये श्री चक्र अपना जो है उसको साथ में मर्ज करके जो है मैं उसकी साधना को वो आगे करता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो इसलिए वो चक्र में जो है, और तत्व भी इसी में समाये है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान में जल समाया है, मणिपुर में अग्नि समाई है, अनाहत में वायु है, और विशुद्धि में आकाश है। और इन 5 तत्वों से ऊपर जो शून्य है, जो सिद्ध लोक है, वो आज्ञा चक्र में, और शास्त्रार में जो शून्य, जो शिवलोक है, जो ब्रह्मलोक, वो शास्त्रार में। तो ये 7 तत्व भी मेरे भीतर समाये हैं। तो मेरे को जो भी चैनल खोलना है वो खोलते के साथ ही मैं उनको जागृत कर रहा हूं। वो जो सोई हुई शक्तियां हैं, आई एम ए मल्टी डायमेंशनल बीइंग। मैं अंतर यात्रा जब प्रारंभ करता हूं तो जितना बिलियन किलोमीटर्स आपको प्लैनेट्स में ट्रेवल करना होगा अगर अपना कोई फ्लाइंग सॉसर लेके जाओगे, उतना ही आप अपनी चेतना के द्वारा अपने भीतर उससे भी ज्यादा गहराइयों की परतें तुम्हारे भीतर समाई हुई है। एंड व्हेन यू गो इनटू डीप मेडिटेशन, तो तुम अपने भीतर भ्रमण करके उस लोक का भ्रमण कर लेते हो। तो वो जो सोई हुई शक्तियां हैं तुम्हारे भीतर, उनको जगाना है अगर भाग्य उदय करना है। अगर तुमने अपना भाग्य उदय करना, मूलाधार में शनि ग्रह समाया हुआ है, आपका जो स्वादिष्ठान है उसमें शुक्र ग्रह समाया हुआ है, जो मणिपुर चक्र है उसमें मंगल ग्रह समाया हुआ है, अनाहत चक्र जो है उसमें सूर्य ग्रह समाया हुआ है, आपका जो विशुद्धि ग्रह है उसमें बृहस्पति समाया हुआ है, जो आपका आज्ञा चक्र है उसमें बुध ग्रह समाया है, और आपका जो शास्त्रार है उसमें चंद्रमा समाया हुआ है। तो 7 प्लैनेट्स, राहु केतु तो छाया ग्रह है, तो 7 प्लैनेट्स से होते हैं, वो सारे प्लैनेट्स भी इधर। तो जो हमने खोलना है वी लॉग ऑन टू दैट। वो छोटा सा कंप्यूटर है, पूरी गूगल उसके अंदर है, और वो जो है वो
वो पता नहीं कितने 150 जीबी का आप कहते हो। हमारा एक एक सेल के अंदर जो मेमोरी चिप है, एक एक सेल, एक टाइनियस्ट सेल, वो इट इज मोर देन 8 जीबी, 80 जीबी। ईशान इज सेइंग 80 जीबी। सो यू कैन इमेजिन एक सेल के अंदर 80 जीबी की मेमोरी है, एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। तो आपका भीतर कितने ट्रिलियन जीबी की मेमोरी आपके भीतर है। पूरा ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, और एक एक एलियन कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ पर है, वो सारा ज्ञान भीतर है। इसीलिए ऋषियों ने साधना करके, ध्यान करके अपने ऊपर ही ध्यान किया और जागृत कर लिया। अब आप बोलते हो ज्योतिषी के पास जाके, तेरा ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है। ये जो श्री विद्या साधना कर रहे हो, इसमें सारे ग्रह की शुद्धि हो रही है, सारे तत्वों की शुद्धि हो रही है, सारे कर्मों की शुद्धि हो रही है, और भाग्य उदय हो रहा है। इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक। और ये जो 16 नित्याओं की जो हम पूजा कर रहे हैं, ये दीज आर द गॉडेसेस ऑफ एवरी डे। एवरी डे हैज वन गॉडेस। और ये चंद्रमा की कलाओं के साथ ये जो है, जो 15 नित्याएं जो यहाँ पर बनी है, दे आर द गॉडेसेस ऑफ एवरी डे। आज का दिन की जो देवी नित्या, उसको नित्या का मतलब जो उसका दिन का जो है, वो ये देवी ये है। उसके बाद ये दूसरी देवी, तीसरी, चौथी, पर 5वें दिन की देवी ये हो गई। छठे जो 15 तारीख की देवी ये हो गई। फिर उसके बाद जो है दूसरा पक्ष लग जाएगा, यानी कि दोबारा से भ्रमण चालू हो जाएगा। यहाँ तक आओगे और फिर भ्रमण चालू हो जाएगा। और फिर जो है उन सब की जो अधिष्ठात्री है, जो पूरे सभी दिनों की और पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री जो है, वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है, वो बिंदु रूप भीतर बैठी है। तो तुमने जब श्री विद्या की साधना करी, तो तुमने वो उस दिन की भी साधना कर ली। आज का दिन तुम्हारे लिए इट इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे। वो तुम्हारे लिए बड़ा शुभ दिन होगा, क्योंकि तुमने उन नित्याओं की जो है तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह, उन सब को जो है तुमने शुद्ध कर रहे हो जब तुम श्री विद्या की साधना कर रहे हो। हाउ साइंटिफिक इट इज। तो वो जो शक्तियां जो विद्यमान है, जो पूरे चंद्रमा की कलाओं को साथ लेकर के जो चलती हैं, वो आज ये तिथि है, फिर दूसरी तिथि 15वीं तिथि, फिर 16वीं तिथि से फिर जो है यहाँ शुक्ल पक्ष आ जाएगा या कृष्ण पक्ष आ जाएगा। फिर से जो है वो तिथि 1, 2, 3, 15 तक वो चलती है। तो वही चीज जो नित्याएं हैं, ये वो शक्तियां हैं जो 15, और वो तुमने यहाँ पे मूलाधार, जो कि मूलाधार यानी कि संसार का जीवन, संसार के मुझे जो उपलब्धियां, ग्रॉस अचीवमेंट आई वांट, भोग, और आज्ञा चक्र जो है ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है, यहाँ मोक्ष। तो भोग का मार्ग भी मैं श्री विद्या साधना में प्रशस्त कर रहा हूँ, और मैं मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा हूँ, और मैं पर ब्रह्म का मार्ग जो है वो भी अपने लिए खुद खोल रहा हूँ। तो वो साइंटिफिक रेलेवेंस है जिसको मैं धीरे धीरे आपके भीतर ये जगा रहा हूँ। अभी तो और कई चैनल्स मेरे को खोलने होंगे। ये तो अभी कुछ चैनल्स खोले हैं। ये एक खोला, उसको अच्छे से बिल्कुल तत्व शुद्धि करके उसको बंद कर दिया। दूसरा चैनल खोला, उसको पूरी तरह से शुद्ध किया, वो बंद कर दिया। और आप देखोगे कि आपके चारों ओर जो एनर्जी पैटर्न है, वो एनर्जी पैटर्न जो है वो और तरीके के हो जाएंगे। देयर विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पैटर्न, क्योंकि हर शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वो एक एनर्जी ग्राफ को वो क्रिएट करता है। जो जितने भी यंत्र बने हैं, वो महर्षियों ने वो उस मंत्र की ध्वनि जो निकली, तो वो वायुमंडल में कौन से वाइब्रेशनल पैटर्न्स, एनर्जी पैटर्न्स वो क्रिएट करती है, उसको उन्होंने ध्यान में देख करके, वो माँ काली का जो यंत्र है वो इसी प्रकार से होगा, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। और श्री चक्र जो है तो वो 9 ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो इस तरीके से बन रहा है। और गणपति का जो है वो और तरीके का होगा। और जो महामृत्युंजय है वो ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्किल्स जो है वो कई सारे बन रहे हैं। तो दे सॉ द मंडलास, द वाइब्रेशंस,
जो पर प्रत्येक शब्द के ध्वनि के साथ जो निकलती है उसको उन्होंने यंत्र बनाया। आपके मुख से जो भी शब्द निकलता है वो एक यंत्र का रूप धारण कर लेता है। अगर आपके मुख से निकला ए हट रे, तो ये एक कर्कश ध्वनि जो है ये भी एक एनर्जी पैटर्न को बना देगी, और वो एनर्जी पैटर्न का उपभोग मैंने ही करना है। और अगर मैं भाव से स्माइलिंगली लविंगली, क्यों हम लोग करते हैं नमः शिवाय, एक इमोशन लेके आते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम शिव रूप समझते हैं और फिर उनको बड़े प्यार से हम बोलते हैं नमः शिवाय। तो मालूम नहीं ये मेरे मुख से जो निकला, मेरे भाव से जो पैदा हुआ ये नमः शिवाय मेरे किस काम आ जाएगा, क्योंकि वो एक एनर्जी पैटर्न जो है वो संभाल के रखा जाता है। वो मेरे हायर बॉडीज में मेरे पुण्य के रूप में वो संजो लिया गया है, वो संचित हो गया है। और वही प्रारब्ध भोग में सुंदर भोग मेरे को दिलवाएगा जो मैंने पुण्य किया है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा लाइफ में, और मेरे जो काम बनाना चाहता हूँ वो काम बनाएगा। इसलिए जो आपके मुख से जो शब्द निकलता है, जो फीलिंग्स निकलती है, एक साइंटिस्ट ने उसको जो है वाटर के ऊपर जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो उसने माइक्रोस्कोप में वो उसको क्रिस्टल्स को देख करके उसकी फोटो भी ली, और उसने कहा गाली जब देते हैं तो एक बहुत ही हॉरिबल आसुरी फेसेस बन जाते हैं। एंड व्हेन यू से आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई लव यू, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है क्रिस्टलाइन वो वाटर के अंदर बन जाते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग इज नॉट ए अर्थ एनिमल, यू आर ए वाटर एनिमल। तुम जल के जीव हो, तुम्हारे भीतर जो है 70% जल होता है। जो बच्चा होता है उसमें जो शुरू में तो 100% वो वाटर ही वाटर होता है, वो माँ के गर्भ में। जब बाहर निकलता है तो 80-90% उसका वाटर एलिमेंट होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है जल तत्व कम होता जाता है, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाएगा वो 70% से और जल तत्व कम होता जाएगा। जितना जल तत्व शरीर में कम हो गया उतना बुढ़ापा झुर्रियां वो आनी शुरू हो जाएंगी, और जितना जल तत्व अधिक रहेगा उतना वो जवान रहता है, और जल तत्व जब समाप्त हुआ तो वो मर जाता है। और ये वाटर एलिमेंट जो है, जो तुम सोचते हो वो उसने जो साइंटिफिकली बताया, अगर तुमने गलत सोचा तो वो विकृत जीवों को तुमने जन्म दे दिया था। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इन द वाटर, 70% जो वाटर है, और वो तुम्हारे अंदर ही रहेगा। वो जो असुरों को पैदा किए वो तुम्हारे अंदर ही है, और वो नाश करते हैं उस व्यक्ति का, उसका जीवन नरकीय कर देते हैं। और अगर जब तुम अच्छा सोचते हो तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नाइस डिवाइन आकृतियां जो बन जाती हैं वो भी तुम्हारे भीतर रहती है, वो तुम्हारे जीवन के अंदर खुशहाली लाती है, मंगल कार्य लेकर के आती है। इसलिए जो वाणी है, शिव योगी की वाणी माधुर्य होनी चाहिए, बहुत ही मीठी। उसकी सोच जो है वो भी बहुत ही मीठी होनी चाहिए। उसकी भावना जो है वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अशुद्ध भावना लेकर के आओगे, अगर तुम्हारी इंटेंशन में ग्रीड छिपी है, तुम्हारी इंटेंशन में मैनिपुलेशन छिपी है, तुम्हारी इंटेंशन में असत्य झूठ छुपा है, तुम्हारे इंटेंशन में जेलसी छिपी है, तो वो पतन का, नाश का कारण बनती है। चाहे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारा स्वयं का शरीर तो देख रहा है। चाहे कोई नहीं देख रहा, तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस तो देख रही है। और तुम कुछ भी नहीं देख रहा कोई, तो तुम्हारी भावना तो देख रही है, और वो भावना से ही वो एकदम स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो वो कर्मों का जो लेखा जोखा है, बाहर कोई नहीं बैठा कर्म करने के लिए, मैं स्वयं एक ही हूँ, और मेरे ही भीतर
अपने आप में पुण्य करता हूँ तो मेरे भीतर वो पुण्य की लहरें दौड़ जाती है, और जब मैं पाप करता हूँ तो मेरे भीतर वो पाप की लहरें दौड़ जाती है। और वो जो स्ट्रक्चर है वो जापानीज साइंटिस्ट ने जो माइक्रोस्कोप से बना है, तो वो एक फिजिकली यू कैन सी दैट कि जहां आई हेट द पर्सन, वो एकदम कुरूप आकृतियां वो क्रिस्टलाइन वाटर में बन जाती है। एंड आई एम हैविंग 70% वाटर, तो मेरे सोच रहा हूँ उसमें भी मेरे भीतर वो बन जाती है। एंड इफ आई से आई लव दैट पर्सन, तो बहुत ही सुंदर आकृतियां क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो मेरे वाटर में बन जाता है। मैं इससे किस प्रकार से मैं क्या क्या खींच लूं तो वो कुरूप आकृतियां बन जाएंगी। एंड हाउ आई कैन बी यूजफुल फॉर अदर्स, तो उस समय एक सुंदर और सुदृढ़ आकृतियां बन जाती। तुम्हारा भाव ही तुम्हारी विल पावर को बनाएगा, तुम्हारा भाव ही तुम्हारे भाग्य को बनाएगा। इसलिए ये जो साइंटिफिक, बहुत ही डीप साइंटिफिक श्री विद्या साधना है, बहुत जटिल है। मैं प्रयास कर रहा हूं ये अद्वैत साधना जो है तुमको सही ढंग से मैं करा दूं।